हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। होप यू गाइज आर फाइन। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ ऑक्सीडेशन पॉन्ड के बारे में और इससे रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक, एक ऐसे क्वेश्चन जिसपे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो इसके फॉर्मूलाज में भी गलती करते हैं और उसके एप्लीकेशन को नहीं समझते हैं। सो व्हाई टू वेट गाइज, लेट्स स्टार्ट। और जैसे आपको पता है कि ये डेली डोज सिविल और मैकेनिकल के लिए चल रहा है रोज, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये रहा वो क्वेश्चन जिससे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है। एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड हमें डिजाइन करना है 20,000 लोगों के लिए और सीवेज फ्लो रेट दिया 150 LPCD। पहली चीज आपको जो चेक करना है कि वो सीवेज फ्लो बोल रहा है कि वो वाटर सप्लाई फ्लो रेट बोल रहा है। सेकेंडली जो बीओडी, इन्फ्लुएंट बीओडी जो है वो दिया है 300 mg पर लीटर। एफ्लुएंट बीओडी जो डिजायर्ड है हमें वो है 30 mg पर लीटर। आपसे बोला है कि आपको ऑर्गेनिक लोडिंग रेट बता दिया हुआ है बेसिकली 300 kg पर हेक्टर पर डे, और जो रिमूवल कांस्टेंट है वो भी दिया गया, आपको डेप्थ ऑफ द पॉन्ड बताना है। अब अगर मुझे डेप्थ ऑफ द पॉन्ड बताना है, मतलब मैं डेप्थ कैसे बता सकती हूँ? एक सिंपल है कि मैं वॉल्यूम बाय एरिया कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? डेप्थ मिल जाएगा। अब बात आती है कि क्या मुझे वॉल्यूम पता है? नहीं। क्या मुझे एरिया एग्जैक्टली पता है? वो भी नहीं दिख रहा मुझे। तो मैं निकालूंगी कैसे? पर मुझे ये पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेसिक लॉजिक से डिस्चार्ज इनटू डिटेंशन टाइम। ठीक है, डिस्चार्ज तो मैं निकाल लूंगी कैसे? कितने 1000 लोग हैं? 20,000 लोग हैं। ठीक है, और एक का सीवेज फ्लो रेट है 150 लीटर्स। ठीक है, तो अब यहां से लीटर्स को मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूंगी और अभी डे को मैंने वैसे ही छोड़ दिया। डिटेंशन टाइम मुझे नहीं पता है और इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, 1/kd log L/L-y। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसमें जो गलती होती है, L जो है वो आपका इन्फ्लुएंट बीओडी है जो सबको पता रहता है, बट सब सोचते हैं Y जो है वो एफ्लुएंट बीओडी है, जो कि बहुत गलत है। Y होता है जो कि बीओडी रिमूव हुआ। तो क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है बीओडी डिजायर्ड, ठीक है, वो टेक्निकली L-y दिया गया है। ठीक है, तो अब मैं अगर यहां से डिटेंशन टाइम का फॉर्मूला में लिखूं 1/kd जो दिया 0.1 लॉग इन्फ्लुएंट बीओडी आपको दिया है 300 mg पर लीटर, बीओडी रिमूव दिया है 30। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो डिटेंशन टाइम आएगा 10 डेज। हालांकि आपको पता है कि ऑक्सीडेशन पॉइंट के लिए मिनिमम 14 डेज होना चाहिए, बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और ये है 10 डेज। तो यहां से डेज डेज कैंसिल आउट हो जाएगा। मीटर क्यूब में अगर मैं इसको निकालूंगा, 2 into 10 raised to power 4, 150 into 10 raised to power minus 3 into 10, तो ये निकल के आ जाएगा कितना? 1 2 3 4, 3 into 10 raised to power 4 मीटर क्यूब। तो आ गया वॉल्यूम, बट अभी तक मुझे नहीं मिला है वो है एरिया। एरिया कैसे निकालूं? क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो मुझे ऑर्गेनिक लोडिंग रेट दे रखी है 300 kg पर हेक्टर पर डे। मतलब अगर मैं न्यूमरेटर में कोई ऐसी चीज कर दूं kg पर डे से, तो kg पर डे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे हेक्टर्स में एरिया मिल जाएगा। तो उसके लिए जब भी आपको एरिया निकालना है, अगर आपको एरिया निकालना है तो आप पहले देखोगे कितना बीओडी रिमूव हुआ, टोटल बीओडी रिमूव्ड डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। अब आप देखो ये होना चाहिए केजी पर डे में, तो ये होगा केजी पर हेक्टर पर डे में, जिससे आपको एरिया हेक्टर्स में मिल जाएगा। अब कितना बीओडी रिमूव हुआ आप देखोगे तो 300 mg पर लीटर का बीओडी आया था और हमें डिजायर्ड कितना चाहिए था? 30, मतलब 270 mg पर लीटर का बीओडी रिमूव हुआ। अब कितने पानी में? तो भाई साहब पानी तो यहीं पर है इतने डिस्चार्ज में, तो डायरेक्टली अगर मैं इसको निकालूं तो ये तो 3 into 10 raised to power 3 आ जाएगा। ठीक है, सो 3 into 10 raised to power 3, पर ये आ जाएगा मेरा मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो अब लीटर्स को भी या तो कन्वर्ट कर लो या मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट कर लो, 10 raised to power 3 लीटर्स। और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट आपको दे रखा है कितना? 300 kg पर हेक्टर पर डे। तो 300 kg पर हेक्टर पर डे, पर भाई साहब आपने मिलीग्राम को केजी में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 raised to power -6। ठीक है, तो ये हो गया केजी, ये हो गया आपका केजी में। ठीक है, ये आपका पूरा टोटल आ जाएगा, ये एक दिन की बात है, यहाँ पर ये हो गया, तो ये आ जाएगा, ये मीटर क्यूब पर डे था। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे, अभी इसको पहले हटा देती हूँ, ये इसको पूरा सॉल्व करोगे उसके बाद जाकर ये आएगा आपका
हेक्टर्स में। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना एरिया आ रहा है, कमन गाइस सॉल्व करती हूँ मैं इसको, मेरा एरिया आ जाएगा कितना 270 इंटू 3, क्योंकि ये तो गया भाई साहब और ये हुआ 300, तो ये आ जाएगा 2.7 हेक्टर्स, यानी कि 2.7 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये आ गया, ये हमारा क्यू था, ठीक है ना। तो कितना था 2.7 इंटू 10⁻⁴, तो यहां से आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2.7, यानी कि आपकी जो डेप्थ होगी ऑक्सीडेशन पॉइंट की वो 1.11 मीटर। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपको कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, पर पहले मुझे आपको बताना था ये रिटेंशन टाइम अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर लेना। अगर इन्फ्लुएंट बीओडी और बीओडी रिमूव दिया हो या बीओडी डिजायर्ड दिया रहा है तो भी आप सॉल्व कर लोगे। दूसरा, अगर ये ऑक्सीडेशन पॉइंट का क्वेश्चन आएगा बिल्कुल टेंशन मत लेना, सिंपल यूनिट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू गाइस।